आबिद अली टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मुल्क के दरपर्दा हक़ाइक़ से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसको दुनिया भर में बनने वाली फैश फिल्मों का गढ़ माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के साथ हनीमून तो मनाती हैं, लेकिन शादी करने से गुरेज करती हैं। इस मुल्क की शर्मनाक बात यह है कि इस मुल्क की 40% लड़कियाँ शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं। मगर हैरान कुन बात यह है कि इस मुल्क के 40% बच्चे बगैर बाप के पैदा होते हैं। आज हमने अपने नाज़रीन के लिए जिस मुल्क को मौज़ूए सुखन बनाया है वो नॉर्वे है, जिसमें ऐसे ऐसे शर्मनाक काम सर अंजाम दिए जाते हैं जो इंसानी अक्ल से बाहर है और जिनको जानकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी किस कदर इस मुल्क में पूरन मूवी बनाई जाती हैं। यहाँ मौजूदा वक्त में 5000 पूरन वेबसाइट काम कर रही है जो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं और ये इस वेबसाइट से सालाना $1 बिलियन कमाते हैं। नॉर्वे की एक हैरानकुन बात यह भी है कि इस मुल्क में इतनी शादीशुदा लोग नहीं जितने कुंवारे फिर रहे हैं, यानी कि ये लोग शादियां कम करते हैं और हनीमून ज़्यादा मनाते हैं। इस छोटे से मुल्क की और एक शर्मनाक बात यह भी है कि यहाँ की लड़की बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाती है, जिसके लिए जिस्मानी ताल्लुकात बनाना आम बात है। यहाँ की लड़कियों से अगर कोई दोस्ती कर भी ले तो रिलेशनशिप के लिए फ़ौरन तैयार हो जाती हैं। यहाँ की लड़की हनीमून तो मनाना चाहती हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहती। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि नॉर्वे में बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो जिनसी ताल्लुकात बनाने के लिए कुछ दिनों या महीनों के लिए शादी करती हैं और फिर उसे तलाक दे दी जाती है। यही वजह है कि इस मुल्क में हर घंटे में 40 तलाक़ें होती हैं। इस मुल्क में 40% औरतें शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं। इसी वजह से इस मुल्क में 40% बच्चे बिना शादी के पैदा होते हैं। इस मुल्क में 40% रेप केस हैं, यानी औरतों के साथ ज्यादती करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में जेल का कभी मुंह तक नहीं देखा। जैसे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि औरतों के साथ ज्यादती करना कोई जुर्म नहीं है, वाज़ेह रहे कि शादी के बाद बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ अलहदा रहना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क में हर 10 में से 9 के माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं घर में रखने के बजाय यतीम खानों में छोड़ कर आते हैं। इसलिए यहाँ 10 में से 7 लोग खुश नहीं रह पाते। इनकी जवानियाँ तो बहुत मौज मस्तियों में गुजरती हैं, लेकिन बुढ़ापा बहुत मुश्किल तरीन गुजरता है। तकरीबन इस दुनिया में होने वाले 20% क्रेडिट और डेबिट कार्ड की फ्रॉड्स भी नॉर्वे में ही होती हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाली आर्मी इस मुल्क की ही है। इस मुल्क में हर 25 मरने वालों में से एक खुदकुशी करने वाला होता है, यानी ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में रहने और तमाम तर सहूलत होने के बावजूद यहाँ के लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर 1 घंटे में ड्राइविंग के दौरान इंसान नशे की वजह से मर जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में एक हैरानकुन इफेक्ट सामने आया। इसके मुताबिक 7 ऐसे बाशिंदा हैं जो अपनी जिंदगी में एक बार भी नहीं नहाते। नॉर्वे में हर 3 में से 1 आदमी ओवरवेट होता है। नॉर्वे और यूरोप में एक ऐसा कानून है जिसमें छोटे बच्चों को ऐसे हुकूक मिल जाते हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं माने जाते। उन हुकूक में से एक ये भी है, यहाँ कोई भी लड़का या लड़की 21 साल तक स्मोकिंग या शराब तो पी सकती हैं, लेकिन वो खुद इन चीज़ों को खरीद नहीं सकता। नॉर्वे सूअर के गोश्त बरामदात में से सरफहरिस्त हैं, जो कि 29 बिलियन साल में सूअर पैदा करता है, जो कि उनकी आबादी से 5 गुना ज्यादा है। दुनिया में शराब नोशी की उम्र 21 साल है, जबकि यहाँ सिर्फ 16 साल है। हम जिनसी परस्ती और फैश फिल्मों और जिस्म फरोशी को कानूनी मकाम हासिल है और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पेडोफाइल्स यानी वो लोग जो बच्चों से जिनसी ताल्लुक कायम करें उनको मुजरिम समझने के बजाय सिर्फ उन्हें दिमागी बीमार समझा जाता है और फिर ऐसे लोगों को नफ्सियाती अस्पताल में रखा जाता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकरामी, हर मुल्क की तरह इस मुल्क में भी बुराइयों के साथ साथ अच्छे काम भी किए जाते हैं जिनका जिक्र करना बेहद जरूरी है। यहाँ साइकिलों का रवाज है, गोया कि हर शख्स ही साइकिल चला रहा है। ये लोग साइकिल की घंटी लोगों को मुतवज्जा करने या रास्ते से हटाने के लिए नहीं बल्कि ज़हनी सुकून के लिए बजाते हैं। जो घंटी से बजने वाली आवाज़ से जो साउंड बनता है उसे लोगों को ज़हनी सुकून मिलता है। इस मुल्क को साइकिल चलाने वाला दारुल हुकूमत कहा जाए तो गलत ना होगा। नॉर्वे की बादशाह दुनिया की पुरानी तरीन बादशाह हैं जो लगभग 1000 साल से जारी है और यहाँ का झंडा किसी आज़ाद तरीन मुल्क का झंडा है जो 1219 का था, जो वैसे का वैसे है। मुल्क के परचम के अलावा किसी भी और परचम को लहराना काबिल तरीन जुर्म है। नॉर्वे में चालान पाकी यूरोप की तरह आपकी आमदनी के मुंसलिक हैं।
अगर आप अमीर हैं तो जुर्माना लाखों में भी हो सकता है। अगर आपका ताल्लुक कम आमदनी में से है तो आपको काफ़ी रियायत भी दी जाती है। ये लोग आज़ादी राय का दिल दादा हैं। 1971 में नॉर्वे ने हेगन के थोड़े फासले पर एक कम्युनिटी को अपने दर्जे पर रहने की हुकूक दिए थे, जिसे फ्री टाउन कस्टिनिया कहते हैं। यहाँ की आबादी लगभग सिर्फ 1000 लोगों पर मुबनी है। चर्च, गांजा, हमजस परस्ती, यहाँ सब कुछ जायज़ है और तस्वीर खींचने की इजाज़त नहीं। आप इसे नॉर्वे को नो गो एरिया भी कह सकते हैं। 84 एकड़ में फैले इस शहर में गाड़ी का दाखिला मना है और ये लोग योगा मुलतवी हैं। यहाँ के लोग आपकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल करते हैं। ये कभी खुद से गुफ्तगू शुरू नहीं करते और गुफ्तगू के दौरान कभी मजहब, जातियात या सियासत को कभी ज़ेर बहस नहीं लाते। नॉर्वे की खुसूसियात में अपनी ज़बान से मोहब्बत भी शामिल है। ये तकरीबन पाकिस्तान नजाज नॉर्वेज शहरी है। ये इस मुल्क की आबादी का 12% हिस्सा है। नॉर्वे में आकर बसने वालों में ये तीसरे नंबर पर हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में मुसलमान आबादियों में से पाकिस्तान की आबादी सबसे ज्यादा है। पिछले 30 बरसों से पाकिस्तानी नॉर्वे की सबसे गैर मगरबी अक़लियत हैं। मुल्क भर में इस वक्त 34,000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। यहाँ के 23,000 हॉस्टलों में मौजूद हैं। यहाँ तक कि शहर के एक हिस्से को छोटा पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये एक नई पेशरफ्त है कि इंतहाई शुमाली यूरोप के इलाकों में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं। इसे फैलती फूलती मुसलमान आबादी के लिए नॉर्वे में 100 से ज्यादा मसाजिद मौजूद हैं, जिनमें मुसलमान बाजमात नमाज अदा करते हैं। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।